नमस्कार, मैं बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205263। आज मैं 13 जनवरी को एक विशेष दिन है, माता शाकंभरी देवी की जयंती। आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि माता, और मैं साथ में मंत्र भी दूंगा और अनुष्ठान के उपाय बताऊंगा। आप हो सके तो उनको करके अपने घर में कभी भी देवता या राशन की कमी नहीं पाएंगे। अन्नपूर्णा देवी साक्षात अन्नपूर्णा देवी है। मैं बता रहा हूँ देवी के बारे में। देवी शताक्षी आदिशक्ति माँ शाकंभरी है, समझे। पौराणिक मान्यताओं से आदिशक्ति ने ही योनि आजपा योनि रूप में शताक्षी अवतार ग्रहण किया था। शताक्षी यानी 100 नेत्र वाली देवी ही शाकंभरी है। ये दुर्गा का 100वां अवतार है। देवी शाकंभरी को आदिशक्ति जगदम्बा का ही एक रूप माना जाता है। कहीं इन्हें 4 भुजाओं से, कहीं 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाया गया है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि को शाकंभरी जयंती मनाए जाने के कारण इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के वाम पर्व में वर्णन है कि शाकंभरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्ष तक तपस्या की थी। तब के दौरान वे महीने में एक बार शाकाहारी आहार लिया करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर एक बार कुछ ऋषि उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने ऋषियों के स्वागत में भोजन के रूप में शाक ही परोसा। तभी से वे शाकंभरी नाम से जानी जाती हैं। भागवत पुराण के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयानक सूखे से त्रस्त लोगों के कष्टों को देखकर सभी ऋषि मुनियों ने देवी की आराधना की। तब आदिशक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी रूप में अपने शरीर से उत्पन्न शाक से संसार का भरण पोषण किया। इस प्रकार उन्होंने संसार को नष्ट होने से बचाया। एक मान्यता और है, प्रचलित कथा, कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। ये तो मालूम ही है ना। तप के दौरान एक बार भोजन के रूप में शाक सब्जियां खाती थी, इसलिए उनका एक नाम शाकंभरी हो गया। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम दैत्य के पिता रुरु के मन में विचार आया कि देवताओं की सारी शक्ति वेदों में है। ये तो मालूम है, वेदों में ही सब शक्ति है पूरी। यदि उनसे वेद छीन लिए जाए तो वे निर्बल हो जाएंगे। ये विचार उन्होंने पुत्र के सामने रखा। जब पुत्र के सामने था, दुर्गम ने अपने पिता की बात से सहमत होती वेदों को पाने के लिए ब्रह्मा की आराधना शुरू कर दी। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने असुर दुर्गम को चारों वेदों के साथ साथ देवताओं को परास्त करने का वरदान भी दिया। वेदों के असुर के पास जाते ही देवताओं का बल क्षीण हो गया। वेदों का ज्ञान विस्मृत होने के कारण ऋषि मुनि यज्ञ आदि भूल गए और उनकी शक्ति क्षीण होता देख दुर्गम के अत्याचार और भी बढ़ने लगे। तब तो वही होता है कि जब बहुत दैत्यों का अत्याचार बढ़ता तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने जगदम्बिका के शरण में गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी के शरीर से एक स्त्री रूपी तेज निकला, जिसके 100 नेत्र थे। देवताओं की कथा सुनकर उनके नेत्रों में आंसू निकलने लगे, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे और पृथ्वी पर पहले की तरह हरियाली छा गई। अपने 100 नेत्र कारण देवी शताक्षी कहलाई और सृष्टि का भरण पोषण करने का शाकंभरी कहलाई। इसके पश्चात देवी शाकंभरी ने दैत्य दुर्गम से युद्ध कर उसका वध किया और वेदों को उनके चुंगल से मुक्त कराकर ब्रह्मा जी को छोड़ा। ब्रह्मा जी को फिर से सौंप दिया। तो ये तो है शाकंभरी देवी का। अब मैं अनुष्ठान की बात करता हूँ। पूर्णिमा को अनुष्ठान आपको करना है। 13 जनवरी को पूर्णिमा है। उस दिन क्या करिएगा, नहा धो के वो करके घर के किसी कमरे को स्वच्छ करके मेरे वीडियो में शाकंभरी देवी का जो फोटो है उसको आप अपलोड करा के शीशे वाली फ्रेम में लगा के आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लाल ताजे गुलाब बिछाकर उस फोटो माँ शाकंभरी देवी की फोटो को स्थापित कीजिएगा। और सामने घी का दीपक होगा और सुगंधित धूप बत्ती होंगी और एक थाली में देवी के भोग के लिए मिष्ठान रखिएगा, फल रखिएगा और पुष्प रखिएगा, अक्षत रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको रखनी है। देवी को, माँ को आप जो है प्रेम पूर्वक सब कुछ दीजिएगा। उसके बाद आप जो है बिल्कुल
सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों टाइम पे आप पूजा करिएगा। ठीक है ना। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। एक मंत्र तो ये है। दूसरा मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान समामिता मनुष्य मत प्रसादन भगवती भविष्यति न संशय। ये जो है दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, इसको भी कर सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि देवी शाकंभरी जो है चौहान वंश के राजाओं की कुल देवी थी। ठीक है ना। और इनका मंदिर उदयपुर बटी झुंझुनू में मंदिर है, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शाकंभरी देवी का मंदिर है। ये तो हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि देवी को स्थापित करने के बाद आप घी का दीपक जलाइए, सुगंधित धूपबत्ती अगरबत्ती जलाइए और उनको पंचोपचार से पूजन कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य। नैवेद्य में वही मिष्ठान और फल चढ़ेगा। उसके बाद देवी का जो है आप ध्यान करिएगा। ध्यान के बाद आह्वान करिएगा, देवी माँ आओ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे पूजा स्थल में, मेरे मन स्थल में आकर मेरी पूजा को स्वीकार करो। फिर आप रुद्राक्ष की माला से आप जाप करिएगा। तो प्रातःकाल जितना समय हो जाप करिएगा, दोपहर में जितना समय हो जाप करिएगा, संध्या काल गोधूली बेला में जितना हो सके जाप करिएगा, आरती करिएगा। और रात्रि में फिर जाप करिएगा, भोग चढ़ाइएगा, आरती करिएगा और माँ से आशीर्वाद दीजिएगा। ये आपका अनुष्ठान पूरा होगा। इससे होगा क्या जानते हैं? आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। दरिद्रता मतलब निर्धन नहीं रहेंगे। आपको कभी खाने पीने की कोई जो है वो नहीं होगी, कमी नहीं होगी। आपका यश सम्मान बढ़ता रहेगा। आपके जो दुश्मन हैं दैत्य रूपी, वो भी सब माँ शाकंभरी के आशीर्वाद से परास्त हो जाएंगे। इतने चीज़ों को आप यदि सिर्फ एक दिन 8-9 घंटे वो भी विश्राम ले लेके आप यदि करिए तो जरूर होगा। मैं बाबा अनिल लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9616205263। और चौहान वंश के कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जब हो जाए आपका मंत्र जाप, उसके बाद हवन करिएगा। हवन में जितनी आपने मंत्र जाप किया है उसका 10वां हिस्सा, हवन के बाद आप जो है विसर्जन तर्पण करिएगा। 10वां हिस्सा जितना आपने आहुति डाली उसका तर्पण, और तर्पण के जितना हिस्सा आपने किया है उसका 10वां हिस्सा मार्जन। तर्पण तो जानते ही हैं कि दूध को जल में मिला के और आम के पत्ते से छिड़कना होता है, ये होता है तर्पण। और जो मार्जन होता है वही क्रिया होती है, दूध को जल और दूध में मतलब किसी बर्तन में रख के और उसी से छिड़क के वो मार्जन होगा। इसके बाद आप देवी माता की आरती कीजिएगा, माँ दुर्गा की जो भी आरती आती है करिएगा। करने के बाद फिर लौंग और कपूर की आरती करिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जितना भी आपसे हो सके आप कन्याओं को भोजन कराइएगा, जितना भी हो सके। भूखे प्यासे गरीब लोगों को खाना खिलाइएगा, और जितना हो सके सबके पैर छू के दक्षिणा दे के सबको विदा करिएगा। इसी के साथ 13 जनवरी पौष मास की पूर्णिमा है, माँ शाकंभरी पूर्णिमा है, उस दिन इसको करिए। और हे चौहान वंश के जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोग इसे देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने व्यक्तिगत संबंध चौहान लोगों में, और पूजा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, और राजस्थान के हैं तो झुंझुनू उदयपुर बटी में है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे देख के अवश्य प्रसन्न होंगे और मुझे माँ शाकंभरी देवी का बताने के लिए, बड़े हो तो आशीर्वाद, छोटे हो तो आप सम्मान दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।